और ह्यूमन और पंछियों में रहते बेटा 4 चेम्बर, हार्ट रहता है। अब एक काम कीजिए, फर्स्ट लिखिए फिश, लिख बेटा फिश। मछली में सर्कुलेशन कैसे होता है? फिश में सर्कुलेशन कैसे होता है? तो पहली चीज, मछली पानी में रहती है तो मछली को लंग्स नहीं रहता, मछली को क्या रहता? गिल्स, गिल्स रहता है मछली को। हम हवा से O2 खींचते, हम हवा से O2 खींचते, मछली पानी से O2 खींचती, मछली पानी से O2 खींचती है। चल देखते जा अभी। तो मछली का सर्कुलेशन का नाम होता है सिंगल सर्कुलेशन, लिख, मछली में होता है सिंगल सर्कुलेशन। मछली में सर्कुलेशन का नाम सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, अब सिंगल सर्कुलेशन कैसे होता है बेटा वो भी जान लेते हैं। आपका लिखना हो गया सिंगल सर्कुलेशन करके? हाँ, चल देखते जा अभी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा मछली का हार्ट, जो इस तरह होता है, मछली का हार्ट। इसमें जो ये एरिया है इसको बोलते हैं एट्रिया। क्या बोलते हैं? और इसका नाम क्या होगा? वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल। देखते जा बेटा, इधर है मछली का बॉडी, मछली का बॉडी। इधर है मछली का लंग्स। सर अभी तो बोला आपने लंग्स नहीं रहता। हाँ बेटा गिल्स। क्या रहता? गिल्स, गिल्स रहता है। मैंने 3 चीजें ड्रॉ की, एक हार्ट, एक बॉडी और एक गिल्स। बात को समझते जा, सुनते जा। अगर मैं लाल कलर यूज करूं तो ये कौन सा ब्लड? O2 ब्लड। अगर मैं अगर मैं ब्लू कलर ड्रॉ करूं तो ये कौन सा ब्लड? पता है ना, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कौन सा ब्लड? ये कौन सा ब्लड? बस इतनी बात याद रख। अब देखते जा, जब कोई खून गिल्स से बॉडी में आता है उस खून में कौन होता है? क्योंकि वो कहाँ से आया? और तुझे पता है ना, गिल्स का काम क्या है? पानी में पानी का ऑक्सीजन खींचो। क्या काम है गिल्स का? जो पानी है ना उस पानी का ऑक्सीजन खींचो। तो गिल्स ने क्या खींचा? जैसे तेरे लंग्स ने क्या खींचा? ऑक्सीजन। वैसे गिल्स ने क्या खींचा? और वो कहाँ मिलाया? ब्लड में। कहाँ मिलाया? वो ब्लड सीधा कहाँ आया? बॉडी में। बॉडी ने उस ब्लड का क्या यूज किया? बॉडी ने ब्लड में से क्या यूज किया? और O2 का यूज करके, O2 का यूज करके, तुझे पता है O2 का यूज करके रेस्पिरेशन होने के बाद कौन सा गैस बनता है? बेटा बॉडी क्या करेगी? O2 का यूज करेंगे और उसी के O2 का यूज के बाद बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO2। फिर ये CO2 वाला जो ब्लड होता है बेटा, ये CO2 वाला ब्लड होता है बॉडी से निकल के कहाँ गया? हार्ट। हार्ट में कहाँ गया? एट्रिया। एट्रिया से कहाँ गया? वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल से निकल के सीधा कहाँ गया? गिल्स। ये कौन सा ब्लड है जिस ब्लड में कौन है? CO2 है। कौन है? गिल्स में जाके वापस CO2 वाला ब्लड। तो यहाँ पता है ना गिल्स में कौन गया? CO2 ब्लड। और गिल्स में जाके CO2 कहाँ चला जाएगा? बाहर। अंदर कौन आएगा? कुछ लॉजिक लग रहा है? CO2 की एग्जिट, O2 की एंट्री। क्लियर हुआ? सही में समझ में आया? अब इसको सिंगल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हार्ट में अगर तू गौर से देखेगा एक ही कलर का खून है। हार्ट में कितने कलर का खून है? दैट्स कॉल्ड एज सिंगल। हार्ट में कितने प्रकार का खून है?
वन टाइप का खून है, उस खून में कौन है बेटा? हाँ, मतलब तो उस खून को क्या बोलेगा? डी ऑक्सीडेटेड ब्लड, इसलिए इसका नाम है सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोलेगा? खून कैसे बहा पता है तुझे? खून कैसे फ्लो हुआ पता है तुझे? रिपीट कर। गिल से खून कहाँ गया? बॉडी में। बॉडी से? हार्ट से? गिल से? गिल से बाहर खून जाता है क्या? CO2 गया। भाई तू सर्कुलेशन की बात करना, ऑटो CO2 की बात मत कर। गिल से बॉडी, बॉडी से हार्ट से, वापस गिल से। क्या ये तुझे पाथवे याद रहेगा? भूल तो ना जाएगा? भूल न जाना, भूल न जाना। बेटा क्या भूल न जाना? क्या भूल न जाना? ये पाथवे भूल न जाना। लिख लो। ये डायग्राम ज्यादा देर तक बोर्ड पे नहीं रहेगी, इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दी लिखो। और ये सेकंड वाली वार्निंग नहीं रहेगी। हो गया आपका लिखना सर्कुलेशन। हार्ट में से एक ही खून जा रहा है, एक ही कलर का ब्लड जा रहा है हार्ट में से, दैट्स वाई सिंगल सर्कुलेशन। बेटा हो गया आपका लिखना? क्लियर है ये? और ये लिखो, मछली का हार्ट का नाम है वीनस हार्ट। मछली के हार्ट का नाम वीनस हार्ट। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि मछली के हार्ट का कौन सा प्रकार है, तो वीनस हार्ट प्रकार है। ओके, ठीक है सर। तो सिंगल टाइप का खून जा रहा है मछली के हार्ट से। चल नेक्स्ट। सर मछली की बात हो चुकी है, अब लिख एम्फीबियन। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। बेटा सबका लिखना हो गया था ना? एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। एम्फीबियन प्लस रेप्टाइल। एम्फीबियन और रेप्टाइल। मैंने पहले बोला था इसमें 3 चैम्बर है हार्ट के। 3 में से बेटा रिपीट कर, 2 कौन है? एट्रिया। 1 कौन है?
वेंट्रिकल। डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसकी। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूं इधर, इधर ध्यान दे, सबसे पहले इधर इधर मैं ड्रॉ करूं वेंट्रिकल। ये भले यू ड्रॉ किया लेकिन ये यू नहीं है, वी है, वेंट्रिकल का वी, नॉट यू। उसके बाद में इधर आता है एट्रिया। बेटा कौन है ये दोनों? एट्रिया। सर कैसी डायग्राम है ये? बेटा इसको बोलते हैं राइट वाला एट्रिया। क्या बोलते हैं? मेरा राइट, आपका नहीं। राइट वाला एट्रिया। कौन सा एट्रिया? हाँ वेंट्रिकल। राइट लेफ्ट कुछ नहीं, एक ही वेंट्रिकल है बेटा। तो दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल। और यहां से एक होता है, यहां से एक चीज बाहर निकलती है, वो है आर्टरी। इसको मैं नाम लिखता हूं ट्रंकस आर्टेरियोसस। नाम याद रखना। क्या नाम है इसका? ट्रंकस आर्टेरियोसस। रिपीट कर, क्या नाम है? ट्रंकस। ट्रंकस का मतलब ट्रंक। ट्रंक पता है? ट्रंक वो पेड़ के नीचे एकदम बड़ा सा स्टेम होता है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रंक। ठीक है। और ये सबसे बड़ी आर्टरी है, इसलिए नाम क्या इसका? आर्टेरियोसस माने आर्टरी। व्हाट इज आर्टेरियोसस? आर्टरी, बड़ी आर्टरी। ट्रंक माने बड़ा। व्हाट इज आर्टेरियोसस? आर्टरी, बड़ी आर्टरी। तो इस तरह ये कैलकुलेशन है। अब देखिए होता क्या है। देख बेटा होता क्या है, कलर को पहचानना। इधर से आता है लाल कलर का खून, जिसमें कौन है? इधर से आता है ब्लू कलर का खून, उसमें कौन है? मतलब दोनों खून एक जगह मिक्स हो रहे हैं। कहाँ मिक्स हो रहे हैं? तो वेंट्रिकल में खून क्या होता है? मिक्स। और ये मिक्सिंग वाला खून, ये मिक्सिंग वाला खून, खून मिक्स हुआ बेटा। जब ये खून मिक्स होता है तो एक तीसरा कलर बनाते हैं अपन, ग्रीन कलर, मतलब मिक्स ब्लड। और ये मिक्स ब्लड यहाँ से बाहर चला जाता है, इस कॉल्ड एज मिक्स ब्लड। तो पहली बात आपको मैं बताऊंगा, ये ब्लड कहाँ पे मिक्स हुआ? वेंट्रिकल। बता, वेंट्रिकल में कितने कलर आ गए? इसलिए इसको डबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल। डबल माने दो कलर। दो कलर का मतलब होता है बेटा, एक का ब्लड का नाम O2, एक का नाम, इसको डबल ब्लड बोलते हैं। दो कलर्स, डबल। इसको बोलते हैं सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाँ। लेकिन ये ब्लड मिक्स है कि अलग अलग है? मिक्स हुआ ना। क्या हुआ? मिक्स। इसलिए इसका नाम है डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। क्या नाम है इसका? इसका पूरा नाम लिखते हैं, डबल इनकम्प्लीट। बेटा इनकम्प्लीट का मतलब है मिक्सिंग वाला ब्लड, डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। तुझे बात समझ में आ गई? क्या बात करनी है मुझे? बता, रिपीट कर। इधर से कौन सा ब्लड आया? इधर से। और ये मिक्स होके फिर यहाँ से बाहर निकला। वो कहाँ गया, किधर गया, क्यों गया, ये सारी बातें पढ़ाऊंगा जब मैं आपको मेंढक पढ़ाऊंगा। मेंढक है सिलेबस में। हमने टिश्यू पढ़ा है ना बेटा। टिश्यू में दो टॉपिक अपने छूट गए, एक का नाम फ्रॉग, एक का नाम कॉकरोच। जब मैं पढ़ाऊंगा वो मेंढक, तब मैं इसकी पूरी बात करूंगा। अभी इतना नहीं आता एग्जाम में, वो वहाँ आता है मेंढक के बारे में पूरा। तो फिलहाल इतना याद रख, इधर से ये ब्लड, इधर से वो ब्लड, दोनों मिक्स होके यहाँ मिक्स होके आगे निकल जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे, दो तरह का ब्लड है इसलिए इसका नाम है, लेकिन वो मिक्स है इसलिए इसका नाम है। समझा तुझे? दो कलर है मतलब, लेकिन मिक्स है मतलब इनकम्प्लीट। समझ में आया बेटा? लिख लो इसे।
हो गया? चलो क्लियर है बेटा? तुम बच्चा लोग गाड़ी कहाँ लगाते रहे? आपके लिए इतनी बड़ी जगह कर दी हमने, अब ट्रक लगाओ, क्रेन लगाओ, कुछ भी लगाओ। हेलीकॉप्टर से कौन आता है? ये जगह दिख रहा है, प्लेन कर दिया, अब गाड़ी यहाँ यहाँ लगाते जाए, है ना? हाँ, सब जन झगड़ते वही जगह पे। वो शिव सर के यहाँ प्रोग्राम हुआ था ना, उसी की बात है क्या? हाँ, किसी ने वो मेरे बुलेट को एक्टिवा से मार दी थड़ा। तू था क्या? मेरी बुलेट थी वो। बाइक से? पहली चीज तो वो नीचे गिरी बुलेट, उठाई किसने बुलेट? वो गाड़ी ऐसी तो नहीं हिलती, वो उठाई किसने? उसका सिर्फ लाइट टूटा, 2000 खर्चा आया, सिर्फ लाइट टूटा पीछे का। वो नहीं प्रॉब्लम, मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ इतनी ट्रैफिक कर देते हो तुम। साइकिल पे साइकिल, कभी साइकिल का हैंडल साइकिल में अटक जाता है, एक साइकिल निकालो दूसरी अपने आप आती है। वैसे ही गाड़ी का इधर, इसलिए इधर लगा के जाओ। कौन था वो? अपनी बैच का है? वो ऐसे ही था क्या? मुझे लगा किसी ने गुस्सा निकाला रंगे सर के ऊपर। हाँ, नेक्स्ट अपने हार्ट की बात करते हैं। लेक ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट। हाँ, ह्यूमन हार्ट में रहता है बेटा, इसमें रहता है बेटा डबल कंप्लीट, यस कंप्लीट सर्कुलेशन, डबल कंप्लीट सर्कुलेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल कंप्लीट सर्कुलेशन बताऊंगा मैं तुझे। पहले ये बता, ह्यूमन में कितना चेंबर हार्ट है? 4 चेंबर। 4 चेंबर में 2 कौन? एट्रिया। 2 कौन? वेंट्रिकल। अब यहीं से आपकी बात शुरू हो चुकी है, अब प्रॉपरली देखते जा। ये 4 चेंबर का हार्ट है इंसान का, उसमें ये जो ऊपर का हिस्सा है वो एट्रिया कहलाता है। इसका नाम, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये राइट है मेरा, ये लेफ्ट है मेरा, ये क्या है? ये क्या है? तो बेटा इसको लिख राइट एट्रिया, इसको लेफ्ट लेफ्ट एट्रिया। हाँ, उसके बाद इसका नाम क्या है? राइट वेंट्रिकल। इसका नाम बेटा, पहले क्लियर हुआ कि ये राइट और लेफ्ट का मामला। हाँ, उसके बाद कलर्स को देख। अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो यहाँ पे कौन सा ब्लड फ्लो होता है? याद रख, कौन सा ब्लड? अगर मैं यहाँ राइट की बात करूं तो कौन सा ब्लड फ्लो होता है? इसका मतलब बेटा कितने कलर दिख रहे हैं? मतलब डबल। 2 कलर दिख रहे हैं मतलब डबल। क्या ये ब्लड मिक्स है? अरे मिक्स है क्या? बीच में है ना दीवार, मिक्स है क्या? नहीं है। तो मिक्स नहीं है इसका मतलब क्या है? कंप्लीट। उधर वो मिक्स था मतलब वो क्या था? इनकम्प्लीट। ये विदाउट मिक्स है मतलब कंप्लीट। इज दैट क्लियर? समझ में आया?
अब इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये 4 चेम्बर हार्ट को। ये लिखना हो गया क्या आपका? डबल कंप्लीट सर्कुलेशन चेम्बर है 4, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। एक काम कर, हो सके तो 2 पेन यूज कर, ताकि वो तुझे पता चले कौन सा खून किधर जा रहा। या फिर लिख भी सकता है तो O2 CO2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिहितो आहे ना O2 CO2? ते O2 CO2 लिहित नाही आहे का? तू कसं माहित पडेल कोणतं ब्लड कुठे चाललंय? हे लिहित नाही आहे का O2 CO2? हाँ हाँ, लिहून घे। हाँ, हो गया आपका लिखना? 4 चेंबर में 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। झाला बेटा? हाँ। हाँ, अब सिर्फ देखते जा। सर, ये 4 चेंबर है हार्ट के। बेटा बता, ऊपर के चेंबर का नाम क्या था? राइट वाला एट्रिया, ये वाला एट्रिया, ये वाला, अरे बोल रहे। हाँ, इधर मैं लिखूंगा लंग्स। इंसान को गिल्स नहीं रहता, क्या रहता? लंग्स। इधर लिखता मैं बॉडी। ये तुझे अभी रटना पड़ेगा, समझ के रटना पड़ेगा। मैंने 3 चीजें लिखी, रिपीट कर। 3 चीजें कौन सी? पहली, दूसरा, तीसरा। अब मेरी बात सुन, कलर के हिसाब से पहचान ले। लंग्स में से खून निकलेगा, जाएगा बेटा लेफ्ट वाले एट्रिया में। लंग्स में से खून निकलेगा, जाएगा कहाँ? लेफ्ट वाले एट्रिया में गया। फिर वो लेफ्ट वाले एट्रिया से निकल के कहाँ आएगा? नीचे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के सीधा कहाँ जाएगा? ये सीरीज एक बार रिपीट कर। लंग से निकल के, ये बार बार लर्न करना पड़ेगा, ये मेमोरी वाला टॉपिक है। लंग से निकल के, वहां से, वहां से, समझा तुझे? ओके सर। बॉडी में कौन सा ब्लड यूज हुआ? और O2 वाला ब्लड काय में कन्वर्ट हुआ? O2 वाला ब्लड काय में कन्वर्ट हुआ? CO2 में कन्वर्ट हुआ। वेरी गुड। अब ये CO2 वाला ब्लड देख बेटा, ये CO2 वाला ब्लड देख। बॉडी से निकल के, बॉडी से निकल के खून कहाँ गया? एट्रिया में गया। खून जब भी जाएगा हार्ट में, एट्रिया में ही जाएगा, एट्रिया में ही जाएगा। ठीक है बेटा? राइट एट्रिया वाला खून कहाँ गया? वेंट्रिकल में गया। और वेंट्रिकल का खून सीधा निकल के कहाँ गया? लंग्स में गया। क्या आपको समझ में आ गया? हाँ, एक साथ रिपीट करो। लंग से खून निकला, लेफ्ट एट्रिया, वहां से, वहां से, वहां से, वहां से, वहां से। वेरी गुड। लिखो, इसलिए मैंने बोला था 2 कलर यूज करो। या फिर तुझे अगर नहीं कलर यूज करना, O2 CO2 लिख। इस वाले एरिया का नाम O2, इसका नाम O2, इसका नाम CO2, इसका भी नाम CO2। फिर CO2 यहाँ से रफा दफा हो जाएगा और O2 वाले भाई साहब की एंट्री होगी हमारे लंग्स में। जिनका लिखना हो गया और लर्न भी हो गया, वो हाथ ऊपर करे। भाविक पर लिख तो सही बेटा,
तूने हाथ ऊपर किया ना लिखते लिखते, फिर हो गया लिखना, लर्न भी हो गया। कॉन्फिडेंटली बोल, श्योर बोल, फिर पूरा सीरीज बोल। अब उधर मत देखना। गुड गुड, आया। हाँ, जिनका हो गया वो हाथ ऊपर करो। ला, राइट एट्रिया से, हाँ, और वहां से लंग्स में गया। ओके, बोलो। हाँ, और कोई? हाँ, सांग। वेंट्रिकल। हम्म, चलो फास्ट, एक मिनट से पूछो जल्दी, जल्दी एक मिनट से पूछो। फास्ट। उससे पूछो ना, पूछ लिया? किससे पूछ लिया आपने? और आपने किसको बताया? ओके। हाँ, हो गया सबका पूछना, किसका बाकी है? विचारा नहीं का तिला, विचार लवकर, उससे पूछ, देशमुख से, उससे पूछ। तू कोणाला सांगितलं? सांगितलं का कन्फर्म? ओके। हाँ, हो गया। अब उसमें कुछ सिर्फ नाम लिखिए। खून बहता कैसे है? आपने वेन नाम सुना? बेटा वेन नाम सुना? आर्टरी नाम सुना? हाँ, बस वही एक चीज है, अब याद रखो। देख, अगर मैं एक नाम लिखूं पल्मनरी, क्या नाम लिखो? तो ये नाम बिलोंग करता है लंग्स के साथ। ये नाम जुड़ा है किसके साथ? पल्मनरी माने लंग्स का एरिया। अगर मैं बोलो सिस्टेमिक, क्या बोलो? इसका मतलब बॉडी। बेटा रिपीट कर, पल्मनरी माने, सिस्टेमिक का मतलब, ये याद रखना। अब देख, लंग्स में से खून कहाँ आ रहा? बेटा लंग्स में से खून कहाँ आ रहा? वाया, वाया पल्मनरी वेन। याद रख, वाया पल्मनरी वेन। पहले सुन बाद में लिख। वो खून कहाँ आया? लेफ्ट एट्रिया में। वहां से कहाँ गया? वहां से निकल के कहाँ गया? तो ये जो ना लेफ्ट वेंट्रिकल से खून निकल के इधर गया, ये गया सिस्टेमिक एओर्टा या सिस्टेमिक आर्टरी। याद रख, इसके मैं दो नाम लिखूं, सिस्टेमिक आर्टरी, इसका और एक नाम है एओर्टा। एओआरटी है, करोटा नहीं बेटा, एओर्टा। हाँ, बॉडी, बॉडी से फिर CO2 ब्लड कहाँ गया? राइट वाले एट्रिया में। कहाँ से गया सर? बेटा इसका नाम याद रखना, इसका नाम है वेना कावा। क्या नाम है? कौन सा कावा? वेरी गुड।
और ये जो खून इधर से इधर गया, ये गया बेटा पल्मोनरी वेन से। कौन से वेन से? वेरी गुड। हाँ, मैं वही बोल रहा था। मैं सोचा तेरा ध्यान है कि नहीं है, मेरा तो है। मैं वही चेक कर रहा था तेरा ध्यान है कि नहीं है। तुझे अब ये रिपीट करना है और ये लर्न करना है। ये लर्न करना है। तूने पहले वो लर्न किया ना, कहाँ से कहाँ खून गया। अब ये बता, लंग से खून निकला गया लेफ्ट एट्रिया में वाया वेन, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी वाया सिस्टेमिक आर्टरी या एओर्टा। हाँ, बॉडी से राइट एट्रिया वेना कावा, और भाई साहब राइट वेंट्रिकल से। हाँ, लिख लो। इसे लिखिए और मुझे पूरा समझाइए कि ब्लड इसके जरिए यहाँ से यहाँ गया। झालं का? बदाम खाता वाटते रोज? हाँ, सांग मग। बोल बोल। लंग से कैसे आया? पल्मोनरी वेन से आया। सिस्टेमिक आर्टरी एओर्टा। हाँ, पल्मोनरी आर्टरी। गुड। हाँ, आपका लिखना हो गया, लर्न हो गया, लर्न हो गया। बोलो जवेरिया। हाँ हाँ, वेन। आपने बीच में नाम लिए क्या, वेना का वगैरह? वो नाम भूल गया, वो सिस्टमिक एओर्टा भूल गए ना? बोला था। ओके, ये मैप क्लियर हुआ आपका? ये नाम समझ में आ गए? बोलिए फिर। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से कहाँ खून लेके जाती है? आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। शब्दों पे ध्यान दो। पल्मोनरी आर्टरी बोला मैंने, और पल्मोनरी वेन। हाँ, वेना कावा। हाँ, अब इसी से बिलोंग करता है, इसी से। अब ये देख सकता है तू, सर लेफ्ट वाले एट्रिया में O2 ब्लड है और राइट में सर CO2 ब्लड है। दोनों मिक्स है क्या बेटा? नहीं, अलग अलग है, इसलिए इसका नाम है डबल कंप्लीट सर्कुलेशन।
जो हमारे अंदर है, ठीक है। हाँ, इसमें अभी एक लिखी है, इसी का है टॉपिक, वो लिखो पल्मोनरी सर्कुलेशन, लिख सिर्फ पल्मोनरी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के दो प्रकार, पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा लिख सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो तूने लर्न किया वही है, कुछ अलग नहीं है। अब मैं जो लिखने वाला हूँ, क्या तूने पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो देख ले। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब होता है सर्कुलेशन वाया लंग्स, सर्कुलेशन वाया लंग्स। सिस्टमिक का मतलब है सर्कुलेशन वाया बॉडी। देख ले अभी, राइट वाला वेंट्रिकल, वहाँ से खून निकला, वो वेना कावा में गया, सॉरी, वो राइट वेंट्रिकल से खून निकला, वो कहाँ गया बेटा, कौन सी आर्टरी थी? अरे राइट वेंट्रिकल से खून निकला, कौन सी आर्टरी में गया? पल्मोनरी आर्टरी से खून कहाँ गया? लंग्स। लंग्स से खून निकला कहाँ गया? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से खून निकला कहाँ गया? लेफ्ट वाला एट्रिया। लेफ्ट वाला, क्या तूने लर्न किया था? एक बार थोड़ा रिपीट कर। राइट वाले वेंट्रिकल से, वहां से, मतलब तुझे पता राइट वाला वेंट्रिकल हार्ट का टॉपिक है। किसका टॉपिक है ये? हार्ट। हार्ट में से ब्लड निकला, लंग्स में गया, वापस लंग्स में से निकला कहाँ गया? हार्ट में गया। मतलब वो निकला कहाँ से? 2 मिनट थाम बेटा। आ, देख, खून निकला कहाँ से? सिंपल है, खून निकला कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से। कहाँ से निकला? अपोजिट होगा इसका, अपोजिट। राइट से खून निकला, लेफ्ट में गया। राइट से खून निकला, लेफ्ट में गया। वेंट्रिकल से खून निकला, एट्रिया में गया। मतलब इतना याद रखना, अगर यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, क्या है, तो डेफिनेटली इसके अपोजिट यहाँ होगा लेफ्ट एट्रिया। वेंट्रिकल मत बोलना, क्या? एट्रिया। क्या तूने पाथवे पढ़ा था? इमेजिन कर, कितना सिंपल पाथवे था ये। राइट वाला वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रिया। ये कौन सा पाथवे है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब उसी का अपोजिट सिस्टमिक, वाया बॉडी। वाया बॉडी, सुन ले मेरी बात। लेफ्ट वेंट्रिकल, सिस्टमिक आर्टरी, वाया बॉडी। बॉडी में से खून निकला, वेना कावा। वेना, और वेना कावा से कहाँ गया? राइट वाला एट्रिया। देख कितना सिंपल है। अब यहाँ पे अपोजिट की वाली बात कर, खून कहाँ से निकला? लेफ्ट से, गया कहाँ? राइट में। लेफ्ट कौन सा? वेंट्रिकल। उधर क्या होगा? और ये कैसे गया? वाया बॉडी। तो जब भी बात बॉडी की आए, सिस्टमिक, जब भी किसकी बात आए? लंग्स की, तो क्या बोलना? पल्मोनरी। पहले ठंडे दिमाग से बताओ, क्या आपको यह समझ में आया कि दिमाग के ऊपर से गया 2 फीट 3 फीट? उससे भी ऊपर नहीं ना, यहाँ से गया ना। हाँ, लिख लो इसे, और अभी की अभी लर्न करो इसको, बाकी हम कल बात करेंगे।